फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग में थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज के बारे में। क्योंकि हम जानते हैं कि थर्मोडायनामिक्स में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फंक्शन एंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। ये सब चीज हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ने वाले हैं। इसमें से जो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम जो होता है वो एक मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज को ही हम थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जिसको हम मेजर कर सकते हैं उस प्रॉपर्टीज को हम थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज दे आर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फंक्शन एंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हमारे पास जो प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम होता है, ये जो प्रॉपर्टीज होती है मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है, एंड दे आर आल्सो नोन एज थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज। इसलिए हम इसको थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज के मेन दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज दी हुई है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम whose value for the entire system is equal to the sum of their values for the individual parts of the system are called extensive property। इसमें क्या होता है, इस प्रॉपर्टीज में जो हमारे पास जो इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं, अलग अलग सिस्टम, एक सिस्टम के प्रॉपर्टीज और बाकी के अदर जो इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं, उन सिस्टम के सबका जो सम होता है वो इक्वल होता है। तो इसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जैसे इसमें अंदर आता है एग्जांपल टोटल वॉल्यूम, टोटल मास और टोटल एनर्जी। जो टोटल वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जितना भी होगा पूरा टोटल होगा, सम आपका इक्वल होगा, और टोटल मास भी इक्वल होता है और टोटल एनर्जी भी इक्वल होती है। इसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में है हमारे पास द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम whose value for the entire system is equal to the sum of their values for the individual parts of the system are called extensive properties। टोटल वॉल्यूम, टोटल मास और टोटल एनर्जी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में जब हम पढ़ते हैं द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जो सिस्टम का टेम्परेचर होता है, बाकी के अदर इंडिविजुअल पार्ट, प्रत्येक पार्ट के जो टेम्परेचर होता है दोनों इक्वल नहीं होता है, उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास आता है एग्जाम्पल में टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी। इसका एग्जाम्पल अगर आप बोलो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल ये होते हैं टोटल वॉल्यूम, टोटल मास और टोटल एनर्जी। इसमें क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में, जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती है, उसके अलावा जो इंडिविजुअल प्रत्येक पार्ट के जो सिस्टम का प्रॉपर्टीज होती है, उसको दोनों का सम जो होता है, टोटल होता है, वो इक्वल होता है, उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इसके अंदर टोटल वॉल्यूम हो सकता है, टोटल मास होता है, टोटल एनर्जी। कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंदर अगर कोई टोटल वॉल्यूम है और बाहर का वॉल्यूम है, तो दोनों को हम टोटल कर सकते हैं। अगर सिस्टम के अंदर का मास है तो सिस्टम के बाहर का मास है, तो दोनों को हम टोटल कर सकते हैं, तो दोनों बराबर हो सकते हैं। टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी है और एक्सटर्नल एनर्जी है, तो दोनों को हम टोटल एनर्जी कर सकते हैं। इनका सम जो होता है, जोड़ होता है, वो बराबर होता है, उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जो सिस्टम का टेम्परेचर होता है, सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है वो इंडिविजुअल पार्ट ऑफ सिस्टम होते हैं, जो सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं उनका सिस्टम के टेम्परेचर के दोनों के बराबर नहीं होता है। इसमें इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। आपको इसमें लिखा हुआ इज नॉट टू द इक्वल, is not equal to the sum of the temperature of the its individual parts of the system। इसके एग्जांपल हैं टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। और इसका एग्जांपल टोटल वॉल्यूम, टोटल मास और टोटल एनर्जी। आपको जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल ये हैं टोटल वॉल्यूम, टोटल मास, टोटल एनर्जी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल ये हैं कौन से, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाथ फंक्शन। इसमें पाथ फंक्शन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। हमारा टॉपिक जो है वो पाथ फंक्शन के बारे में है कि पाथ फंक्शन क्या होता है। अ पाथ फंक्शन इज अ फंक्शन whose value depends on the path followed by the thermodynamic process respective of the initial and final state of the process। इसमें क्या होता है पाथ फंक्शन में, इस पे जो हमारे पास वैल्यू डिपेंड होती है वो पाथ के अकॉर्डिंग, एक पाथ के अकॉर्डिंग हम इसमें थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस में डिपेंड होती है। और इसमें इनिशियल से फाइनल स्टेट में पाथ के एक ही पाथ के अकॉर्डिंग जाता है, इसको हम पाथ फंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल है एन एग्जाम्पल ऑफ पाथ फंक्शन इज वर्क डन इन अ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस।
थर्मोडायनामिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है उसका हम पाथ फंक्शन का एग्जांपल देखेंगे। आइए देखते हैं डायग्राम में। ये जो आपको डायग्राम बना हुआ है ये आपको बताया गया है पाथ फंक्शन का एग्जांपल के हिसाब से। इसमें क्या है, वर्क डन के हिसाब से ऊपर जो आपके पास दिया हुआ ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। पीवी डायग्राम है। पीवी डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के लिए जब जाता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग पाथ से जाता है। जैसे हमारे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए जाना है तो पाथ पी, फिर इसका रिटर्न आएगा तो पाथ क्यू, इसका फिर वापस जाएगा तो पाथ आर। तो आपको पी क्यू आर अलग अलग पाथ से जाता है, अलग अलग लाइन से जाएगा ये, तो इसको हम बोलेंगे पाथ फंक्शन। एक इससे जाएगा, इससे वापस आएगा, इससे जाएगा, इस टाइप से इसको हम इससे समझ सकते हैं कि पाथ फंक्शन। और और इसमें क्या है, हमारे पास P1 से P2 की जगह तरह जब P1 से P2 के लिए जब पहुंचाते हैं तो इस टाइप से जाता है। यहाँ आपका जो पॉइंट P1 है, वन पॉइंट है, वन पॉइंट में यहाँ P1 है और यहाँ से देखेंगे V1 है, और इस साइड से देखेंगे तो P2 है और ये V2 है। P1 V1 और P2 V2, इस टाइप से पीवी डायग्राम बना हुआ है। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये डायग्राम कौन सा है, पीवी डायग्राम है। और पीवी डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो इसमें इनिशियल स्टेट से अगर फाइनल स्टेट के लिए अगर गति कर रहा है कोई भी चीज तो क्या होगा, पाथ पी से जाएगा तो पाथ क्यू से ये वापस आएगा और पाथ आर से फिर वापस जाएगा। तो अलग अलग रास्ते से अलग अलग पाथ से जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। अब इसमें हम देखेंगे पॉइंट फंक्शन। इसमें पॉइंट फंक्शन क्या होता है, पॉइंट फंक्शन जो होता है वो ये होता है अब पॉइंट फंक्शन, इसको हम स्टेट फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये फंक्शन जो होता है इसमें वैल्यू फाइनल स्टेट्स और इनिशियल स्टेट में जो गति का प्रोसेस होती है उसमें आपका एक ही पाथ से जाता है। उसमें अलग अलग पाथ से जाता था, इसमें एक ही पाथ से जाता है। इसको हम पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट होता है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए जब जाता है तो एक ही लाइन से जाता है, इसको पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल इसका क्या है, इसका एग्जांपल आपके पास ये दिया है पॉइंट फंक्शन के एग्जांपल डेंसिटी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी। ये जो एग्जांपल हैं ये पॉइंट फंक्शन के एग्जांपल हैं। अगर डेंसिटी को अगर मेजर करें, एंथैल्पी को मेजर करें, इंटरनल एनर्जी को मेजर करें या एंट्रोपी को मेजर करें तो ये पॉइंट फंक्शन में आते हैं। अ पॉइंट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, वी कैन से ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आर पॉइंट फंक्शन। इसको हम यहाँ डायग्राम द्वारा समझेंगे। तो डायग्राम इस टाइप से बना हुआ, ये डायग्राम बना है, ये पी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। तो हमारे पास पी, यहाँ पी वन पॉइंट पे जो पॉइंट है यहाँ पर P1 जा रहा है और 2 पॉइंट पर जो है P2 है। इसी टाइप से 1 पॉइंट पर जो V1 है और 2 पॉइंट पर V2 है। तो वेलोसिटी हमारे पास V1 V2 ये है और P1 P2 ये वाला है। यहाँ पर हम प्रेशर के लिए हमारा ये है और ये जो है ये वॉल्यूम के लिए है। तो प्रेशर और वॉल्यूम के लिए अगर हम इसमें कोई पॉइंट फंक्शन जो होता है अगर इनिशियल से फाइनल के लिए अगर जाएगा तो क्या होगा, एक ही लाइन से होते हुए जाएगा। इसमें जो हमारे पास जाएगा एक ही लाइन से होते हुए जाता है, इसको हम पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट, जैसे पॉइंट 1 पॉइंट 2 है, इससे आपका एक ही सेम डायरेक्शन में जाता है, ये एक ही लाइन में, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। तो इसमें 1 और 2 दिया हुआ तो इसमें आपको पॉइंट फंक्शन कहलाता है ये चीज। इसके अंदर जो आता है पॉइंट फंक्शन के अंदर, इसके अंदर आता है आपको डेंसिटी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी। ये सब एग्जाम्पल हैं पॉइंट फंक्शन के। अब इसमें हम पढ़ेंगे हीट के बारे में। हीट क्या होता है, हीट क्या होता है कि द हीट इज डिफाइंड एज द एनर्जी ट्रांसफर। हीट को हम इससे डिफाइन कर सकते हैं कि जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हम हीट बोलते हैं। विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास, इसमें मास ट्रांसफर नहीं होता है। एक क्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम बिकॉज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बताता है, उसको ही हीट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हीट अगर सिस्टम का जो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बताता है उसको हीट बोलते हैं। हीट क्या होता है, द हीट इज डिफाइंड एज द एनर्जी ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास अक्रॉस द boundary of the system because of a temperature difference between the system and the surroundings. It is usually represented by Q and is expressed in joule या फिर किलो जूल। क्या होता है कि हीट होता है, हीट एक ऐसा एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम है जिसमें हीट तो ट्रांसफर होती है लेकिन इसमें मास ट्रांसफर नहीं होता। बाकी इसके अलावा जो बाउंड्री हमारे पास होती है सिस्टम और सराउंडिंग के अंतर हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस भी निकालते हैं, उसको ही हीट बोलते हैं। इसको हम क्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और इसकी जो यूनिट होती है वो जूल होती है या किलो जूल होती है, जिसको केजी से हम डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है। इसके बाद हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है हमारे पास स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस में बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रेज्ड टू
raise the temperature of a unit mass of any substance through 1 डिग्री। 1 डिग्री के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इसमें ही टोटल अमाउंट ऑफ हीट होता है उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। इसको हम सी से डोनेट करते हैं। जो स्पेसिफिक हीट होता है इसको हम सी से डोनेट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। स्पेसिफिक हीट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। अब इसका जो हमारे पास फार्मूला होता है स्पेसिफिक हीट के लिए निकालने का, स्पेसिफिक हीट निकालने का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, हीट रिक्वायर्ड इक्वल टू एम सी टी वन माइनस टी टू होता है। ये होता है हमारे पास एम सी टी वन माइनस टी टू, जहां पर एम मास है, सी स्पेसिफिक हीट है और टी वन इनिशियल टेम्परेचर है और टी टू फाइनल टेम्परेचर है। तो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस टी वन माइनस टी टू, और सी स्पेसिफिक हीट और एम मास है, हीट रिक्वायर्ड है। हीट का जो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, इसके लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। स्पेसिफिक हीट में जो हमारे पास जो लेते हैं उसमें हम दो कंडीशन में लेते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर में और एक कांस्टेंट वॉल्यूम में। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर में लेते हैं स्पेसिफिक हीट को डोनेट करते हैं तो सीपी से डोनेट करेंगे। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो सीपी से, और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो स्पेसिफिक हीट को सीबी से डोनेट करते हैं। तो हम इसमें जो हम लिखते हैं, इसमें अगर हम कांस्टेंट प्रेशर के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे एम सी पी टी वन माइनस टी टू, जहां पर कांस्टेंट प्रेशर कहलाएगा। अगर हीट के लिए अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हम इसमें लिखेंगे एम सी बी टी वन माइनस टी टू, तो जहां पर सीबी क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसमें दो कंडीशनें आती हैं, एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दो कंडीशन इसमें आती हैं। तो ये हीट का लिए हमारे लिए ये फार्मूला लगाना है मेन हीट निकालने के लिए, Q इक्वल टू एम सी टी वन माइनस टी टू, ये फार्मूला लगेगा, जहां पर C स्पेसिफिक हीट है और M मास है, T1 इनिशियल टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर। T1 और T2 है जो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर का डिफरेंस है। और स्पेसिफिक हीट दो कंडीशन में आएगी, कांस्टेंट प्रेशर में जो सीपी से आएगा डिनोट करेंगे, और कांस्टेंट वॉल्यूम में जो सीबी से डिनोट करेंगे। इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो आपको दिया हुआ है, वेयर ऊपर का जो इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जहां पर m है मास 8 किलोग्राम में, और T1 और T2 जो है टेम्परेचर एट द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। अब इसमें हम देखेंगे वर्क क्या होता है। वर्क को देखेंगे तो वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स F एंड द डिस्टेंस मूव्ड x इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जो वर्क होता है, वर्क वो होता है कोई भी प्रोडक्ट में जो फोर्स अप्लाई करते हैं F, और जो उसकी डिस्टेंस मूव करता है उसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसको हम वर्क बोलते हैं। अब वर्क का फार्मूला होता है W इक्वल टू एफ इंटू एक्स, अप्लाइड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो उसके डिस्टेंस करेगा उसको ये फार्मूला होता है वर्क डन का F इंटू एक्स। तो ऐसा यूनिट इसकी होती है न्यूटन मीटर। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है वर्क की। तो इस टाइप से हम वर्क को समझेंगे।